तो इसलिए स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपका इररेशनल नंबर बनता है। दूसरी कंडीशन पे जाके पहली लगाते तो ना बनता, पहली उसने पूरी कर दी हुई है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग, उसको लिख सकते हैं ना। तो पहले तो उसने पूरी कर दी है स्क्वायर रूट 2 बाय 1, फिर फंसा कहां पे जाके दूसरी कंडीशन पे कि जो आपका पी स्क्वायर रूट 2 आ रहा है वो इंटीजर नहीं है। आप कहते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, नहीं, एक बात कहना काफी नहीं है, ये चारों की चारों बातें कहनी पड़ेंगी। आप समझ आया? ये चार की चार बातें इसके साथ कहनी जो पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो बताता हूं ना, अभी बताता हूं ना आपको कि ये कब पूरी होगी। ये लिखा जा सकता है ना स्क्वायर रूट 2 बाय 1 लिखा जा सकता है, उसने पहली पूरी कर दी है, दूसरी पे जाकर फंस गया। अब कुछ ऐसे होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, मैं भी आपको वो भी दिखाने जा रहा हूं। इस पहली जो पहली को वायलेट कर जाएंगे, जो पहली को वायलेट कर देंगे, एक ने पहली को पूरा कर दिया, दूसरी पे जाकर फंस गया, हो सकता है वो दूसरी को पूरा कर देता, तीसरी चौथी पे जाकर फंस जाता। ये चार की चार बातें जो नंबर पूरी करेगा वो है रैशनल, जो इन चार में से किसी एक को भी वायलेट करेगा वो है इररेशनल। आप समझ आए? तो ये बेटा डेफिनेशन आपने लिखी है इररेशनल नंबर की कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। अब बंदा आपसे पूछे ये बताइए पी बाई क्यू फॉर्म है क्या, ये पी क्या है? आप कह रहे हैं इस फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो ये लोग लिख देते हैं स्क्वायर रूट 2 बाय 1। तो अगर ये आगे वाली बातें हमने बताना है पी क्या है क्यू क्या है, जब तक ये सिंबल से डिफाइन नहीं होगा तो इस रेशियो की मीनिंगलेस है। जो वेरिएबल्स आपने यूज किए ना इस फॉर्म में पी एंड क्यू, अगर आपने उनके बारे में ना बताया तो ये आपकी डेफिनेशन मीनिंगलेस है, आपकी फॉर्म ही मीनिंगलेस है। प्रॉब्लम किसी को तो ये सारी बातें इसमें भी बतानी पड़ेंगी, वरना कोई फायदा नहीं है इस डेफिनेशन का। क्लियर हुआ? अब जरा सुनिए, आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन आ गई, टर्मिनेटिंग है, तो दैट इज एग्जांपल गिवन 0.25, ठीक है? समझ आया नहीं आया? नंबर ऑफ डेसिमल जो प्लेसेस आ रही हैं वो लिमिटेड आ रही हैं। तो बेटा आपको याद है अगर मैं इस पॉइंट को यहां ट्रांसफर कर दूं किसी तरीके से, समझ आया नहीं आया? तो ये बेटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मुझे पता है कितने जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं। मैंने कहा था अगर दो प्लेसेस राइट साइड पे लेके आना, तो आपको याद है मैंने बताया था फिजिक्स के लेक्चर के अंदर कि अगर आपने किसी भी नंबर को यहां से राइट साइड पे लेके आना तो आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसको लेफ्ट साइड पे डेसिमल को आपने लेके तो डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज डिवीजन बाय 10। इफ यू वांट टू ट्रांसफर द डेसिमल पॉइंट वन प्लेस ऑन लेफ्ट, एक प्लेस आपने यहां से उठा के यहां लेके जाना, तो 10 पे डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई करें, खुद का है ना। पर अगर आप डेसिमल पॉइंट को उठा के एक प्लेस राइट पे लेके आना चाहते हो तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 10, एक प्लेस के लिए, फॉर वन प्लेस, फॉर वन प्लेस, ठीक है? अब हमने कितनी प्लेसेस लिख दो, तो 2 जीरो वाला नंबर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 0.25 है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिवाइड, बल्कि 100 से, दो प्लेसेस है ना। सो बेटा क्या होगा, जैसे ये ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला तो वैसे रहने, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये दो प्लेसेस आ गए, 25 ऊपर बन जाएगा। तो आपने इसको बटे की फॉर्म में लिख दिया। अब आप चेक करें 25 इंटीजर, 25 इंटीजर है या नहीं यार? जेड में है या नहीं? ये जेड में है या नहीं है ना? तो आप इसकी बटे वाली फॉर्म ले। अब देखो आप कहेंगे उस्मान भाई इसके अंदर और इसके अंदर कुछ चीजें क्या आ रही हैं, इन दोनों के अंदर कुछ चीजें क्या आ रही हैं, काट रही हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 25 की, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी करें तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, काट दें 1/4 आ जाएगा। अब बताएं 1 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, और ये डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आ रहा, दोनों का जीसीडी 1 है, तो ये है रैशनल नंबर। तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो एक रैशनल नंबर को शो कर रही होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन p by q form. The p is integer, q is integer, q is not 0 and the GCD is 1. हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मेरे बात और से सुन लेना, p by q फॉर्म में लिखी जा सकती है। p इंटीजर होगा, q इंटीजर होगा, q 0 नहीं हो सकता, और दोनों का GCD 1। हमने 1/4 फॉर्म में लिख दिया, नहीं लिख दिया? लिखा नहीं लिखा?
बोलिए, लिखा या नहीं लिखा? समझ आ गया? तो हर, याद रखना, हर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अगर पी बाय क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती है और 4 की 4 कंडीशन जो पूरी कर रही है, तो बताएंगे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी, रैशनल नंबर्स को। तो जितनी भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। प्रॉब्लम किसी? अब बात आगे किसके ऊपर? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी, किसको शो करेंगी? रैशनल नंबर्स को। बाकी मैं अब बोलूंगा उसके बाद। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन याद रखिएगा। टर्मिनेटिंग, अभी मैंने एक की बात की है, जब मैं बात पूरी कर लूं फिर मैं से जितना मर्जी पूछूं। यहाँ टर्मिनेटिंग तक किसी को बात प्रॉब्लम है मेरे से पूछना। जी था, यहाँ पे प्रॉब्लम? आपने पिछली बात की टर्मिनेटिंग डेसिमल वो क्यों कहते हैं? मैंने कहा टर्मिनेट कर जाती है इसलिए टर्मिनेट खत्म हो जाती है। 0.25 के बाद कुछ आ रहा तो रुक गई है ना, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो मैंने बात बताई है उसमें तुझे कोई प्रॉब्लम? कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मेरी बात समझ आ गई है? इस पे कोई ऑब्जेक्शन है? अब आगे चले। अब बात जो है किसकी तरफ आ गई? नॉन। उसमें एक रिकरिंग है, एक नॉन रिकरिंग, एक रिकरिंग है, एक। अब आगे एक कमेंट सुनो मेरा गौर से बेटा। आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आर बार, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और NRF मतलब नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, बेटा दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू p बाय q फॉर्म विद सम कंडीशंस जो भी उसके ऊपर और लगी हुई है। p क्या, q क्या है, वो सारी। तो ये भी रैशनल होगा। कैसे करते मैं बताऊंगा, बट हो सकती है ये भी। लेकिन जो आपकी नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो है और ये कैन नॉट बी कन्वर्टेड, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताता हूं। इनटू p बाय q फॉर्म विद सम कंडीशंस। ठीक है, जो qp और q क्या है और q 0 नहीं हो सकता, ये सारा कुछ आपने बताना है। तो इसका मतलब जो रिकरिंग होंगी वो भी क्या होंगे? वो p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना। तो ये भी क्या होंगे? रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर्स की फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल फॉर्म है। और ये इररेशनल नंबर्स, याद रखना, इररेशनल नंबर्स की जो डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म होती है वो पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, फिर नॉन रिकरिंग होती है। याद रखना, नॉन रिकरिंग जो डेसिमल फॉर्म है हमेशा किसकी आएगी? इररेशनल नंबर्स की आएगी। अब आपका सवाल था कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं यहां से कोई नंबर पकड़ता हूं, मैं 3 फ्रैक्शंस लूंगा, आपने मुझे बताना है। एक अंदर मुझे फ्रैक्शन थी 0.269, ठीक है, ये कौन सी है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? जी ये बताएगा अता, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? डेफिनेशन क्या है टर्मिनेटिंग की? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का वो खत्म। तो ये बता, आगे कुछ है इसके? तो फिर ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, समझ आया? अगर मैं आगे 3 डॉट डाल देता तो उसका मतलब ये होता कि ये टर्मिनेट नहीं हुई। अब समझ आया? तो ये भाई टर्मिनेटिंग है। उसके बाद ये पहली फ्रैक्शन दे दी, दूसरी फ्रैक्शन क्या है? 0.29652, ठीक है। और एक दे दी है तीसरी 0.262626, ठीक है। आगे डॉट डाल दिए। तो जो एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो कन्वेंशन है, उसमें पता क्या करता है? 0.26 डाल के उसके ऊपर ये बार डाल देते हैं। ये नहीं बेटा रिप्रेजेंटेशन है इसकी इंटरनेशनल, ठीक है। कि आप क्या करेंगे, बार बार बजाय इसके इसको लिखे, आप इसके ऊपर एक बार डाल दें, इसका मतलब ये ग्रुप है जो बार बार रिपीट हो रहा है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? अब मुझे वो कहते हैं कि इनकी दे हमें रिप्रेजेंटेशन दे p बाय q फॉर्म में।
ठीक है, इनको रैशनल फॉर्म में लिखें, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखें, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। तो क्या सवाल, कन्वर्ट द अबाव फ्रैक्शंस इनटू P by Q form where P is Z, वो सारी बातें पूरी कर लें। अच्छा जी, पहले का सॉल्यूशन दे रहा हूं, और से सुनिएगा। सबसे पहले जिस स्टेप्स को आपने काउंट करना है, लेट x इज इक्वल टू, प्रॉब्लम किसी को आपने फर्स्ट कर लेना, ये क्या आपका x, प्रॉब्लम है किसी। अब बेटा याद रखिएगा कितने डेसिमल, टर्मिनेटिंग के लिए, किसके लिए, टर्मिनेटिंग को कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो बेटा कितने डिजिट्स हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहे हैं, 1 2 3। फ्रैक्शनल पार्ट में जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने जीरो वाले 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर, समझ आया, मतलब 10 की उतनी पावर से, तो 3 आ रहे हैं तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाइंग both sides with 10 raised to 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.269। बेटा जैसे ये मल्टी, देखो दोनों साइडों पे किया ना, तो अब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, दोनों साइडों इक्वलिटी है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इससे मल्टीप्लाई 269 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को, यहाँ पे 1000 x लिखा हुआ, प्रॉब्लम किसी को, मान तो यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके क्या होगा, 269 बाय 1 तो ये कितना आ गया, x बटे के फॉर्म में आ गया। अब आपने करना क्या है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। पहला स्टेप क्या है, समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए पावर ऑफ 10, ठीक है, पावर 10 की एक ऐसी पावर से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो बराबर हो क्या, नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट, जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, 10 की उस पावर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 डिजिट 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इस फॉर्म तक पहुंच जाना है, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट है, ठीक है, आपकी सिंप्लीफिकेशन है। नो, अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। 269 को रख लो अंदर, और सबसे पहले ये देखो 269 जो है ये 2 पे जाएगा नहीं, यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, क्योंकि 3 पे जाएगा तो कैसे जाएगा, 26 है, 24 29 तो नहीं जाता ना, फिर 4 पे तो कभी भी नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे 6 चौके 24 नहीं जाएगा, 29 आ रहा है, फिर 7 पे 7 बंदा 7 21 आ जाएगा, 7 बंदा जी 7 3 21 तो 59 आ जाएगा, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 8 पे तो कभी नहीं जाएगा, 9 पे जा कर लो, 9 to the 18 होता है, तो 26 में से 18 गया तो कितना आ गया, 89 हो जाएगा, 26 को अंदर रखा ना, 9 to the 18 होता है। अब ये कितना आ जाएगा, 6 और सॉरी 8, 89 9 पे तो नहीं जाता। फिर अच्छा, मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, आप मेरे से कंपोजिट नंबर पे चेक करवा रहे हैं। तो क्या आ गया, 2 पे नहीं गया, 3 पे नहीं गया, 5 पे नहीं गया, 7 पे नहीं गया, 11 पे चेक कर लो, 11 to the 22, कितना बचेगा, हाँ नहीं जाएगा। फिर किस पे, 30 पे जाकर 13 to 26 और फिर 9 आ जाएगा। समझ आया नहीं है, आगे चलो जी, क्या 17 चेक कर लो, इसको अंदर रख के 17 पे 19 कैसे आ गया, 9 आ गया, 99 नहीं जाएगा। फिर 13 पे तो किया बेटा,
19 पे भी नहीं, 19 पे जाएगा, चेक करो। 717 में नहीं जाएगा, 19 पे। सो यही आपकी फ्रैक्शन का काम। बस भाई पर लेट लिख के एक्सीलरेटर लिख के फिर क्या करना है पॉइंट लेट लिखा, जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना। अदरवाइज यहाँ पे चलो कुछ और कर लेते हैं, एक और लिख देता हूँ, एक नंबर है उसको भी कन्वर्ट करना है, ये भी बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। 0.562 ये नंबर है, ठीक है। अब आपने ये चेक करना कि ये नंबर जो है आपको मतलब कन्वर्टेड इनटू द पी बाय क्यू फॉर्म। तो सॉल्यूशन लेके आपने पहला काम तो स्प्लिट करना है। कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई तो 10 raised to the power 6 times x 10 raised to the power 6 multiply। तो जैसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 5 6 2 9, अगले स्टेप में ये नीचे ले आओ, माइनस 6 आ जाएगा, 6 ही आएगा, जो था वही आएगा। ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 6 2 9 0 10 raised to the power -6, ठीक है। अब या सुन लो ना, एक तो यू लिख सकते हो या दूसरा ये करो, फिर बात सुनो। यहां तक पहुंचे, इसके बाद आपने क्या करना है, यहां तक लिखने के बाद अब आप लोगों ने नीचे जो आपका नंबर है 6 जीरोस आ जाएंगे, पावर 6 है ना, तो 5 6 2 9 0 2, इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसकी फैक्टराइजेशन करें, जो चीज कॉमन हो वो काट के आंसर डाल दें, ठीक है जी। ये आपको सिखा चुका हूं पहले भी। वी आर कन्वर्टेड द नंबर इनटू पी बाय क्यू फॉर्म, क्लियर हुआ। और जो नंबर मैंने दूसरे लिखे थे यहाँ पे, गौर से देखिएगा। इस नंबर को देखते हैं, पहले इसको देखते हैं 0.26266 को रखेगा ना, 9 conversion of recurring decimal fraction into what? ये इस फॉर्म में। सवाल क्या है, सॉल्यूशन डाल रहा हूं भाई। लेट सवाल बेटा ये बताओ, मेरे बात गौर से सुनना, बात गौर से सुनना, ये बताइए कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2 और 6, कौन सा 3? 2 6 2 डिजिट्स भाई 3 दफा नहीं, ये आगे जो मैंने 3 डॉट्स डाले इसका मतलब इनफिनिटली रिपीट हो रहा है। ये 3 डॉट्स का मतलब ये है, या ये जो मैंने डाला हुआ है इस बार का मतलब ये बार बार यही आएगा इनफिनिटली, ठीक है। ये 3 डॉट्स का मतलब इनफिनिट टाइम रेपिटेशन, नॉन रखनी 3 डॉट्स लगा कुछ ना डाला तो टर्मिनेट। तो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइडों को। इस इक्वेशन को आपने नाम देना है किसका, जो मैंने पहले लिखी हुई है। इस पहली इक्वेशन को आप लोगों ने नाम देना, इस पहली इक्वेशन को आप लोगों ने नाम देना इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट कितनी प्लेसेस राइट पे जाएगा? मल्टीप्लाई मतलब बढ़ना चीज का, तो इसलिए राइट पे लेके जाना, ख्याल करना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100 यहाँ आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? समझ आया नहीं यार? मैंने साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो कहते मैं स्टेप डाल देता हूँ यहाँ 100 मल्टीप्लाई 0.26 एंड सो। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया?
अच्छा बेटा देखो ये चीज आ गई। अब आपने पता करना क्या है, बात को गौर से सुनना आपने। अच्छा जी, क्या करना है आप लोगों ने, याद रखिएगा ये बड़ा नंबर जो है इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। देखो इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, सेम है, सेम है, देखें जरा गौर से। और आपको ये पता है इसमें कितने डिजिट्स हैं, आपको ये पता है इसमें कितने डिजिट्स हैं, लेकिन जरा गौर करना, आपने लिखना है यहां पे बाय इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, हाँ आपने कहना है 100x माइनस x। बात समझ आ गई। अब बड़ी इक्वेशन से छोटी को देखो बेटा, इसकी लेफ्ट साइड पहले आएगी क्योंकि इसमें से निकालना है, इसकी लेफ्ट साइड में से इसकी लेफ्ट साइड को माइनस कर दिया, इक्वालिटी लिखी। ये 100x किसके बराबर है, 26.2626 एंड सो ऑन माइनस। अब इसकी तो x किसके बराबर है, 0.262626 सो ऑन। प्रॉब्लम किसी को, अच्छा जरा गौर से देखें, अगर सब्ट्रैक्शन भी सिखाऊंगा आपको। बड़े वाला ऊपर डाला, वो पॉजिटिव दिया है ना, वो उसके लेफ्ट साइड पे प्लस का साइन है, सो ऑन। सिमिलरली यहां देखें जरा, 0.26 सो ऑन, ये माइनस का था, साइन डिफरेंट है, बड़े से छोटा निकाल देंगे। देखो सारा फ्रैक्शनल पार्ट काट जाएगा इसका, सेम है ना, 6 से 6, 2 से 2, 6 से 6, 2 से 6 से 6, 2 और खुद जितना मर्जी चले जाओ, सब कैंसिल। तो 26 में से जब 0 गया, जब 6 में से 0 गया तो 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बड़े का साइन आएगा, 26 आ गया। प्रॉब्लम किसी, लो जी 26 आ गया। तो ये 100 में से 1 जाएगा ना, 100x में से 1 गया तो 99x, 26 ऊपर नीचे क्या आ गया, तो बेटा अब 26 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 13 होंगे और 99 क्या आपको पता है, पता है ना, 26 बाय 99। अब इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं आपके पास, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या 26 बाय 26 2 मल्टीप्लाई 13 था, तो ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 है, इसलिए यही ठीक है आपका आंसर, ठीक है ना बेटा। ये क्या था, दिस वाज 2 मल्टीप्लाई 13 एंड दिस वाज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11। तो ये कोई चीज कॉमन नहीं है, सो देयरफॉर यही आपका रिजल्ट है। समझ आ नहीं यार, क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं जरा, फिर आपको ज्यादा बात समझ आ जाएगी। अच्छा अब एक बड़ी खूबसूरत किस्म की फ्रैक्शन है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही कितनी खूबसूरत है ना, है नॉन टर्मिनेटिंग। कन्वर्ट करना है इसको किसमें, है नॉन टर्मिनेटिंग और है रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। जी आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं अभी, अगर टर्मिनेटिंग होती तो फिर तो मुश्किल ही कोई नहीं, जितने नंबर ऑफ डिजिट फ्रैक्शनल पार्ट में उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर। नॉन टर्मिनेटिंग है और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 9 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे इसमें, प्रॉब्लम किसी को, बात समझ आ गई नहीं आ गई। सो देयरफॉर बात को सुनना, 1 2 3 4। अच्छा आप अपन करना क्या क्या, सोल्यूशन क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट x इज 0.1 2 3। अब आपने क्या कहना है, मुझे ये बताएं 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करूंगा, यही रिपीट हो रहा है ना, तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 9 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स 9 से, तो ये कितना आ जाएगा, और ये जैसे मल्टीप्लाई कर लोगे ये पॉइंट 10 9 प्लेसेस आगे चला जाएगा, राइट कर दूं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2। ठीक है ना बेटा। अब ये देखें, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 है, 2 स्टेप्स हैं सारे।
अब बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, तो क्या करना, बाय 2 माइनस क्या आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 ठीक है। अब आपको पता है जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट कर जाएंगे, नहीं तो वो होल पार्ट ही आएगा, याद है ना, याद है ना, अब मैंने करके दिखाया फ्रैक्शनल पार्ट दोनों के सेम है। देखो 1 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, तो करके दूं या कर लोगे? 1 2 3 और ये देखिए बेटे जो आपके पास ये 1 अरब लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से आप 1 निकाल दें तो क्या आएगा, नहीं 9 लाख नहीं, 99 करोड़ 99 लाख 99,999। हाँ बिल्कुल, कितने आ गए अभी चेक कर। तो बेटा एक 10 वाला भी था ना इसके अंदर जीरोस की जगह पे ना 8 नहीं ना 9 9 आएंगे, ठीक है। वहां पे डेसिमल प्लेसेस कितनी थी, वो जो प्लेसेस आ रही थी 10 आ रही थी, 9 जीरोस तेरे एक 10 था, यहाँ पे 9 9 आएंगे, ठीक है। चेक कर, हाँ 7x आएगा बेटा। अब इसको नीचे ले जाओ तो मजेदार फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को, ये ऊपर वाला वैसे आ जाएगा, नीचे ये वाला आ जाएगा, कर दिया कन्वर्ट बेटे की फॉर्म में। तो ये अब मेरी बात सुन लेना, फैक्टराइज करके चेक करना, अब मेरी बात रखो से सुनना। इसका मतलब आपने ये भी चेक कर लिया कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को किस तरह कन्वर्ट करना है। कभी इस तरह का पैटर्न आ जाए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये गौर से सुनना है। पैटर्न सेम बनाने के लिए अगर आपके पास इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए, इधर गौर से सुनना, 0.45 6 2 6 6 2 6 6 2 6 4 5 ऐसे ही पी में आ गया प्लेसिंग के लिए। अदरवाइज ये ग्रुप रिपीट हो रहा है। इस फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो गौर से सुनना। पहले बेटा ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको अलग करना है, फिर एक ग्रुप को उधर लेके जाना। मेरी बात सुन रहे हैं, समझ आ रहा है? आपका पहला स्टेप जो सॉल्यूशन के बाद आपने कहना लेट, ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चे ने क्या करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, पहले इसको अलग करो, पॉइंट इधर ले 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाइंग, जो रिपीट नहीं हो, जो नॉन रिपीटेड पार्ट है ये उसके लिए, नॉन रिपीटेड पार्ट के लिए, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स 2 आ जाएगा, 100x आ गया, तो क्या आ जाएगा 4 4 5 मल्टीप्लाई कर दिया जरा 45.626 आगे सोन कर दिया। प्रॉब्लम किसी को, अब बेटा ये जो आपके पास है इसको 1 का नाम दे दो, या इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो। अब मेरी बात है बहुत सुनना, क्या आप 2 में से 1 को माइनस, क्या इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट सेम है? पॉइंट के बाद वाला पार्ट सेम है? कैसे पॉइंट के बाद वाला पार्ट सेम है? या सुनना, यहाँ पॉइंट पर 6 2 6 आ रहा है, वहां पे 4 5, इस वजह से अब हम माइनस नहीं करेंगे, हमें फ्रैक्शनल पार्ट कैंसिल करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक ग्रुप और आगे लेके जाएंगे, ये जो 3 प्लेसेस हैं, अभी आपने इसकी शक्ल को दुरुस्त किया है, अब आपने क्या करना, अगेन मल्टीप्लाई करना है। अब एक ग्रुप ऑफ डिजिट जो कि रिपीट हो रहा है उसको भी होल पार्ट में लेके जाओ। पहले नॉन रिपीटेड पार्ट को होल पार्ट में लेके गए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब रिपीटेड पार्ट को भी होल पार्ट में लेके जाओ। मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? तो अब आपने कहना है बाय मल्टीप्लाई, ये 3 रिपीट हो 3, तो क्या आ जाए, किसकी दोनों साइडों को 2 की, आप 2। जब इसको बेटा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 7x आ गया। अब बेटा का 4 5 तो पहले था, ये तीनों और आ जाएंगे यहाँ पे 6 2 6.626
6 एंड सो ऑन। ये तीसरी आ गई। बताएं इन तीनों फ्रैक्शन में से कौन सी दो फ्रैक्शन है जिनके फ्रैक्शनल पार्ट सेम है? 2 और 3 के। देखें 6 to 6 6 to 6 इन दोनों के सेम है, ठीक है। लिहाजा आपने क्या करना बड़ी, अच्छा ये बताओ ये वाली बड़ी वो वाली बड़ी, होल पार्ट किसका बड़ा? 3 का बड़ा 2 का बड़ा? 3 का बड़ा ना, 3 का होल पार्ट बड़ा और उसका छोटा। तो आपने कहना है बाय 3 minus 2, इसमें माइनस कर दें 2 को। तो आपके पास क्या चीज बनेगी जरा गौर से देखें। हम क्या करेंगे 1 lakh x minus 100 x। अभी इसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे, इसकी पहले कर देंगे और जो माइनस के बाद है वो और उसके बाद में तो क्या आ जाएगा? 4 5 6 So on. मेरा बच्चा गौर से सुन, ये जल्दबाजी ना कर, अभी ये कुछ और चीज है। 6 to 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा बेटा गौर से देखें, अभी ये चीज नहीं आप कहेंगे ये काट जाएगा तो 6 to 6 आ जाएगा। बेटा देख जरा गौर से, इसका होल पार्ट 0 नहीं है, इसका होल पार्ट कुछ और है, लिहाजा कुछ ना कुछ माइनस होगा। अब तूने एक फ्रैक्शनल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, लिख यहाँ पे। तो 4 5 6 2 6.626 एंड सो ऑन, पॉइंट आ गया। तो 5 4 6 2 6 ये तो नजर आ रहा है, ये माइनस का ना, ये वाला माइनस का था, तो ये तो पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। अब नहीं 6 में से 5 कितना आया? 4 में से 2 गए, 2 में से 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे चौबीस शराफत अंजला इसको उससे काट रहा है, शाबाश यार। यूनिट से यूनिट माइनस होता है, 10 से 10 माइनस होता है, तो मैं सब्ट्रैक्शन भी भूल गई है। सारे सेम में सब कट गए, ठीक है, प्रॉब्लम किसी को। तो ये जो चीज है यहाँ ऊपर आएगी। अब यहाँ पे जो एडेड हुआ है बेटा इसे सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 1 लाख में से 100 माइनस कर लो, ये लो 0 0 9 9 9, प्रॉब्लम किसी को। सो ये बेटे नीचे आ जाएगा 9 9 9 00 आ रहा है, अच्छा कर लो बाबा, यही है ये 99,900 यहाँ एक्स आ जाएगा। तो ये बेटा आपने कन्वर्ट कर दिया इसको किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म। लेकिन ख्याल कीजिएगा अगर फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो सारा रख लेंगे तो फिर तो सिर्फ उतने जो एक ग्रुप है उससे उतनी पावर से मल्टीप्लाई करके, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ग्रुप में उतनी पावर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। अगर एक पार्ट रिपीटेड है दूसरा नॉन रिपीटेड है, पहले नॉन रिपीटेड पार्ट को अलग करना, देखो पहला स्टेप ये हुआ, फिर आपने करना है रिपीटेड ग्रुप को भी साथ उसके करना है, 3 स्टेप्स होंगे, फिर दूसरे में से तीसरे को माइनस करना है तो आपका काम हो जाएगा। ये गलती आपने नहीं करनी। क्लियर हो गया? तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी यहां से प्रूव हुआ कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े की फॉर्म में। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? पहले हमने टर्मिनेटिव को कन्वर्ट किया, जितने